रिबेलियन आता कैसे? पाप, बगावत है। रिबेलियन का मतलब क्या है आपको पता है? क्या है बगावत है। आप पाप करते हैं तो क्या होता है? आप खुदावंद के दूर चले जाते। शैतान को ये अच्छी तरह पता था, इसके लिए वो क्या लेकर आया पता? हव्वा और आदम के अंदर पाप। जैसे ही वो पाप लेकर आया, ऑटोमेटिकली वो खुदावंद के प्रेजेंस से क्या हो गए? वो पूरी तरीके से दूर हो गए। अगर आज हमारे जीवन में पाप है, रिबेलियन है, तो हमें परमेश्वर के सामने, याकूब की किताब इस प्रकार से कहती है, ऑल यू नीड टू डू इज कन्फेस योर सिंस टू योर सेवियर। अपने पापों को खुदावंद के सामने सिर्फ क्षमा मांगने की जरूरी है। शैतान का एक बहुत बड़ा पर्पस यही है कि हम कैसे ना कैसे करके ऐसे पाप करें जिसके कारण परमेश्वर हमें आशीषित ना कर सके। आपको समझना है, पाप में रहने वाले लोगों को परमेश्वर आशीषित नहीं कर सकता। अगर हमारे जीवन में पश्चाताप नहीं है तो खुदावंद हमें आशीष नहीं कर सकता। चाहे हम कुछ भी कोशिश कर ले, किसी के पास भी चले जाए, किसी से भी प्रार्थना करवा ले, तो आज हमें कोशिश करना है कि अगर ऐसा कोई बगावत है तो हम वो हटा सकें। हिंड्रेंसेस बिटवीन अस एंड गॉड, 3 रुकावटें जो खुदावंद और मेरे बीच में आ सकता है। कई सारी है, मैं आपको बस 3 पॉइंट देना चाहता हूं। परमेश्वर ने जब हमें बनाया, परमेश्वर का मेन पर्पस संगति रखना था। गॉड लव्स फेलोशिप, और यही परमेश्वर का मेन पर्पस था, क्योंकि परमेश्वर और हमारे साथ संगति रखना परमेश्वर को इसके लिए पसंद है क्योंकि हमें परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है। और खुदा का एक बहुत पर्पस, इसी के लिए जब प्रभु यीशु मसीह आए तो उन्होंने इस प्रकार से कहा कि मेरे जाने के बाद भी तुम क्या करना? इस कलीसिया को चलाते रहना। और इसके लिए चलाते रहना क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ एक संगति रखना चाहता है। गॉड लव्स टू हैव फेलोशिप विद अस, चाहे वो प्राइवेटली हो या वो कॉर्पोरेटली हो। खुदावंद पसंद करता है कि हम खुदावंद के साथ समय बिताएं। और शैतान का पर्पस अगर आप देखेंगे, उसका हमेशा से पर्पस एक ही चीज रहा है, जो संगति मनुष्य का खुदावंद के साथ रहा है उसे कैसे ना कैसे करके तोड़ना ही शैतान का सबसे बड़ा कार्य रहा है। 3 चीजों में शैतान काम करता है। पहला, प्राइड, घमंड। पहली चीज जो हमारे और खुदावंद के बीच में आ सकता है वो है घमंड। परमेश्वर को बिल्कुल घमंडी लोग पसंद नहीं है। इंग्लिश में इस प्रकार से, गॉड इज ओपोज्ड टू द प्राउड। परमेश्वर को नफरत है उन लोग जिनके अंदर बड़ा घमंड है। और जो घमंडी होता है उसका ओपोनेंट कौन होता है आपको पता है? परमेश्वर होता है। तो जो भी घमंडी है, अगर आप किसी भी चीज में घमंडी है, आपका ओपोनेंट कोई इंसान नहीं है, आपका ओपोनेंट कौन हो जाता है? वो जब आप फुटबॉल खेलने जाते हो तो वो मैच होता है ना, कभी कभी बड़ी बड़ी टीम्स आ जाती है तो एक टेंशन सा हो जाता है कि यार इसके साथ कैसे खेलेंगे करके। लेकिन कभी कभी वो टक्कर का मैच आता है तो ऐसे लगता है ना कि यार ये कौन सा ओपोनेंट आ गया तो बड़ा खतरनाक है करके। घमंडी लोगों को मैं कहना चाहता हूं, इससे भी खतरनाक ओपोनेंट है खुदा बाप। अगर आप घमंडी हो तो आपका ओपोनेंट खुदा बाप हो जाता है। जेम्स की किताब 4 अध्याय 6 वाक्य इस प्रकार से कहता है, तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है पर दीन पर अनुग्रह करता है। तो अगर आपके अंदर घमंड है किसी भी बात का तो परमेश्वर आपका ओपोनेंट बन जाता है। अब घमंड किस बात में आ सकता है हमें? पहला, घमंड हमें आता है जब हम खुदा बाप के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते। जब हम डिपेंडेंट ही नहीं है खुदा पे तो हम बता रहे कि मुझे तेरी जरूरत नहीं है, मैं अपने ताकत से बहुत कुछ कर सकता हूं। और हम कैसे खुदाबंद को दिखा सकते हैं कि हमें उसकी जरूरत है? जब आप घुटना टेकते हैं ना तो आप ये बता रहे परमेश्वर मुझे आपकी जरूरत है। हालेलुया। और जो व्यक्ति ये कहता है या जो व्यक्ति ये प्रेयर नहीं करता ना, वो ये बोलता मुझे आपकी जरूरत नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं आपका ओपोनेंट खुदा है। अब आप कोशिश कर लो, कितने भी बढ़ने की कोशिश कर लो, आप नहीं बढ़ पाओगे। आप कितना भी बाड़ा बांधने की कोशिश कर लो, आप नहीं बांध पाओगे। आप कितना भी संभालने की कोशिश कर लो, आप नहीं संभाल पाओगे। क्योंकि आप क्या नहीं करते पता है? आप दुआ नहीं करते। एक व्यक्ति जो बाइबल नहीं पढ़ता वो भी घमंडी है। वो कह रहा है मुझे परमेश्वर की ज्ञान की जरूरत नहीं है, मैं दुनिया के ज्ञान में बढ़ सकता हूं। अभी आजकल आप देखोगे तो आप कई माँ बापों को देखोगे तो आप उनको देखोगे वो अपने बच्चों को संडे स्कूल भी नहीं भेजते। क्यों नहीं भेजते? क्योंकि उन्हें लगता है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? पढ़ाई है। और होता क्या है, यही पढ़ाई कल को उनको झटका भी देती है। मैं ये नहीं बोल रहा कि पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है और मसीहों को करना चाहिए, लेकिन वो खुदावंद के कलाम से ज्यादा बढ़कर नहीं है। हालेलुया। खुदावंद का कलाम जो नहीं पढ़ता वो बाद में ना वो
एक इस चीज को दिखाता है कि मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं घमंडी हूं, मुझे दिक्कत नहीं है, मुझे परमेश्वर के ज्ञान की जरूरत नहीं, आई डोंट नीड द रेवलेशन ऑफ गॉड, आई डोंट नीड द विजडम ऑफ गॉड। तो वो घमंड को दिखाता है। तीसरा चीज ये हमारा फाइनेंस है। हम लोग में से कई लोग गिविंग में बिलीव नहीं करते। मैं टाइथ की बात ही नहीं करना चाहता, क्योंकि टाइथ तो छोटी बात है, गिविंग ज्यादा बड़ी बात है। पता नहीं लोग क्यों लड़ते रहते हैं टाइथ को लेकर, है ना। गिविंग ज्यादा बड़ी बात है ना। और चीयरफुली देने के लिए बोला नए नियम के अंदर। और चीयरफुली तो आप ज्यादा देंगे ना, आप कम थोड़ा ना देंगे। आपके घर में मान लो गेस्ट आए तो आप 10% ही खाना खिलाओगे उन्हें, आप क्योंकि नहीं इतना ही दिलाएंगे, बस इतना ही देंगे आपको। अगर आपको अंदर से प्यार है तो आप क्या करोगे, और देंगे। समझ गए आप। ये लोग पता नहीं, मेरे को आज तक समझ नहीं आया, लोग लड़ते हैं टाइथ के विषय में। हम 10% नहीं देना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। अरे तुम 10% की बात कर रहे हो, खतरनाक तो नया नियम है। उसमें तो लोग अपना पूरा बेच के दे रहे थे। जो आनंद के साथ दो उसमें आशीष है। हालेलुया। देने वाले को ही खुदा बढ़ाता है। कई लोग बटोर के रखे हुए, इसलिए खुदा उन्हें कभी आशीषित नहीं कर सकता। मैं आपको नहीं कह रहा कि आप मुझे दो करके, इसको गलत फहमी और गलत पिच में मत लीजिएगा, है ना। मेरा कहने का मतलब है आप देने में बहुत चीजें आप दे सकते हो। सिर्फ फाइनेंस के अंदर, सिर्फ फाइनेंस नहीं है, आपके वस्त्र है, आपका टाइम है, टाइम भी दे सकते हो आप खुदा बाप को। वो भी आपका दशवांशी है। 24 घंटे में 2.5 घंटा खुदा बाप को देना, वो भी आपका दशवांशी है। क्या आप वो दे रहे हैं खुदा बाप को? तो गिविंग इज सो इंपॉर्टेंट। ज्यादा दोगे तो ज्यादा मिलेगा, है ना। वो जो लड़का था उसने अपना 10% नहीं दिया, तब चलो 5 में से 1 रोटी दे देते हैं और 2 मछली में से आधी मछली दे देते हैं। 10% नहीं दिया था उसने क्या किया पता है? उसने पूरी 5 रोटी और दोनों मछली जितना था उतना पूरा दे दिया। क्या फायदा हुआ? जब घर गया होगा मम्मा पूछी होगी, बच्चे क्या ये तेरा टोकरा तू वापस ले? कहता ये कितने सारे टोकरे? बोला मम्मी जो दिया था उसके बदले मिला फ्रेश वाला। बिल्कुल, देखो मैं लेके गया था अपना खाना लेके, अभी वापस आया हूं तेरा, तेरे पिता का, सबका खाना लेके वापस। 12 टोकरियां बची थी ना। कभी सोचा 12 टोकरियां किसके लिए थी? वो 12 टोकरियां उस लड़के के लिए थी। हालेलुया। जिसने सब कुछ दिया, वो जब वापस गया होगा भर के गया होगा, कह रहा होगा देखो मेरे पास कितना है करके। हालेलुया। समझो इस चीज को। आप प्रेयर में दो, बाइबल स्टडी में दो। और तीसरा चीज गिविंग में, गिविंग बड़ा ताकतवर है। मैं आपको ये नहीं कह रहा उसको दो, उसको बार बार उनको मत दो जो आपके लिए प्रेयर नहीं करते, या जो वाइज नहीं है देना, जहां पे कुछ हो नहीं रहा है। दो वहां पे जहां पे जरूरत है, दो वहां पे जहां पे ब्लेसिंग है, दो वहां पे जहां पे काम हो रहा है, दो वहां पे जहां पे ऑनेस्टी है, तो आपको बरकत भी वापस मिलना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। आपके काम में भी परमेश्वर आशीषित करना शुरू करेगा। तो इसके लिए परमेश्वर पसंद नहीं करता जिनके अंदर घमंड। घमंड और किस चीज में आ सकता है? आप पहले एक तरीके से रहते थे, अब आप थोड़े से बढ़ गए, तो आप जिनके साथ रहते थे तो आपको उनका वैल्यू नहीं है ना। आप एक अलग ही लेवल पे आप चले गए, है ना। तो फिर परमेश्वर भी बोलते हैं कि यार ये तो मेरे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, है ना। आप कभी भी इतने बढ़ नहीं सकते कि आप खुदावन से ज्यादा इंपॉर्टेंट होने लगे। अगर आपकी सेवकाई में लोग आपसे ज्यादा, खुदावन से ज्यादा आपको देखते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको कट डाउन करने की जरूरत है। हालेलुया। क्योंकि पर्पस हमेशा यीशु को उठाना है, किसी भी व्यक्ति को उठाना नहीं है, किसी भी चर्च को उठाना नहीं है, किसी भी नाम को उठाना नहीं है। खुदा बाप के कलाम को उठाना है, खुदा बाप को उठाना है, उसके नाम को उठाना। आमीन। क्योंकि लिखा है जहां कहीं यीशु का नाम उठाया जाएगा, वहां पे परमेश्वर का नाम उठाया जाएगा, वहां पे प्रेज़ द लॉर्ड लोग अपने आप आएंगे करके। तो हमारा पर्पस ह्यूमिलिटी का ये होना चाहिए, या प्राइड में हमें ये काम होना, देखना चाहिए कि कहीं मैं इतना तो बढ़ नहीं गया कि लोग मुझे परमेश्वर से ज्यादा तो नहीं मान रहे। अगर ऐसे मान रहे तो बार बार मुझे समझाना पड़ेगा कि मैं नहीं, पर मेरे द्वारा करने वाला वो सारे योग्य, आमीन, वो सारे कार्यों के लिए योग्य है। हालेलुया। उसको सारी महिमा मिलनी चाहिए। ये बोलना बहुत जरूरी है। दूसरा जो हमारे और खुदावन के बीच में आ सकता है, उसे आप कह सकते हैं रिबेलियन, विरोध करना, विद्रोह होना। रिबेलियन के 2 मतलब है। पहला मतलब है इट मीन्स टू मूव अवे फ्रॉम द विल ऑफ गॉड। खुदावन ने आपके जीवन में जो भी हित रखे हैं उससे क्या होना? दूर होना। खुदावन के हित से दूर होना, खुदावन के प्लान से दूर होना। दूसरा, रिबेलियन आता कैसे? पाप, बगावत है। रिबेलियन का मतलब क्या है? आपको पता है क्या है? बगावत है। आप पाप करते हैं तो क्या होता है? आप खुदावन के दूर चले जाते हैं। शैतान को ये अच्छी तरह पता था, इसके लिए वो क्या लेकर आया पता? हव्वा और आदम के अंदर पाप।
जैसे ही वो पाप लेकर आया, ऑटोमेटिकली वो खुदावंद के प्रेजेंस से क्या हो गए, वो पूरी तरीके से दूर हो गए। अगर आज हमारे जीवन में पाप है, रिबेलियन है, तो हमें